So to all those 71st BPSC aspirants, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। ये समय ऐसा है, लगता है नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं, अगला अटेम्प्ट बेहतर होगा, बट कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हार नहीं माना, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। एग्ज़ाम के लास्ट सेकेंड तक गिव अप नहीं करना। उस पर हम कल बात करेंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू पैन आउट योर एग्ज़ाम, बट अभी के लिए जो भी सिचुएशन में है आप गिव अप नहीं करना है, बस जितना पढ़ा उसको रिवाइज करते रहना है, री रिवाइज एंड री रिवाइज करते रहना है, राइट। सो बिहार स्पेशल में हम अफ़गान रूल इन बिहार करेंगे और साथ ही साथ जो मेन इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स हैं बिहार के उनको भी देख लेंगे। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सल्तनत पीरियड और मुग़ल के बीच का ये ट्रांजिशन का है, अफ़गान रूल और सूफी सेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको देख लेंगे। यकीन मानिए जो भी बिहार स्पेशल की किताब होगी वहाँ के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मोटा मोटी मोर और लेस सारे आपको यहाँ पे कवर्ड मिलेंगे। सो यू कैन, अगर आपको लगता है कोई डाउट है या फिर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियोस। सो मैं अब आपसे विदा लूँगी और अभी आपको कंटेंट मिलेगा, इंजॉय द कंटेंट। थैंक यू वेरी मच। सो इस डिस्कशन में हम बिहार में अफ़गान रूल और साथ में सूफीज़म इन बिहार, ये दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अफ़गान रूल में हम मोस्टली शेर शाह और उसके अराउंड ही डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो याद रखेंगे कि नुहानीज के फॉल के साथ शेर शाह एक नए लीडर के तौर पे बिहार में इमर्ज किया, नए लीडर ऑफ होम अफगान। सो नुहानीज बेसिकली ये अफगान के ट्राइब थे, राइट। अब अफगान के नुहानीज ट्राइब थे और इनका शासन चलता था बिहार में, लेकिन इनका पतन होता है, फॉल माने पतन होता है, और उसके बाद शेर शाह जो है वो नए लीडर ऑफ अफगान इन बिहार के फॉर्म में इमर्ज होता है। आइए शेर शाह शुरू की बात करते हैं। तो शेर शाह जो है इसका जन्म जो होता है 1472 में होता है। ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे। शेर शाह जो है एक अफगान वुमेन के अफगानी वुमेन का बेटा है और एक कहाँ पे पैदा हुआ था, बैजवाड़ा, एक होशियारपुर में जगह है, बैजवाड़ा में पैदा हुआ था। और शेर शाह के जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ, अफगानिस्तान के रहरी विलेज में रहते थे। शेर शाह के एंसेस्टर्स कहाँ रहते थे, अफगानिस्तान के रहरी विलेज में। और शेर शाह का जो जन्म हुआ है वो अफगानी महिला का बेटा था शेर शाह। कहाँ पे जन्म हुआ था, बैजवाड़ा होशियारपुर में, राइट। शेर शाह का ओरिजिनल नाम जो था वो फरीद खान था, एंड फरीद खान की जो पापा है उनका नाम था हसन खान सूर। फरीद खान अलियाज शेर शाह किसका बेटा था, हसन खान सूर का बेटा था। और ये हसन खान सूर कौन थे, ये हसन खान सूर जागीरदार थे सासाराम के, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो शेर खान यानी फरीद खान किसका बेटा था, सासाराम के जागीरदार का बेटा था। उस जागीरदार का नाम था हसन खान सूर। अगर हम बात करें कि शेर खान के एंसेस्टर्स इंडिया कब आए, तो बेसिकली शेर खान के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था इब्राहिम खान। वो इंडिया आए थे सल्तनत रूल में, जब बहलोल लोदी का शासन चल रहा था सल्तनत पीरियड में। उस समय से शेर खान के ग्रैंडफादर इब्राहिम लोदी इंडिया आए थे, राइट। शेर खान की एजुकेशन कहाँ से हुई है, तो याद रखेंगे शेर खान की एजुकेशन जो है वो जौनपुर से हुई है, राइट। याद रखेंगे कि ऑफ कोर्स शेर शाह या शेर खान का जो चाइल्डहुड नेम है, ओरिजिनल नेम है, वो फरीद खान है। और जो शेर खान या शेर शाह है, फरीद खान ने एक लायन को एक तलवार के एक स्ट्रोक में मार दिया था। और इससे खुश होकर उस समय के जो नुहानी रूलर थे सुल्तान मोहम्मद बहर खान नुहानी, इन्होंने फरीद खान को शेर शाह का टाइटल दिया था। क्लियर है। उस अफगान के रूलर थे जो उस समय के बिहार में, सुल्तान मोहम्मद बहर खान नुहानी, ये शेर शाह के ब्रेवरी से प्लीज होकर के शेर खान का टाइटल दिया था उन्होंने,
राइट। बैटल ऑफ चंदेरी पे आते हैं। याद रखेंगे कि बैटल ऑफ चंदेरी में शेर खान या शेरशाह मुगल्स के साइड से लड़े थे, याद रखेंगे। एंड 1529 एडी में नुसरत शाह जो उस समय के बंगाल के रूलर थे, उनको डिफीट करने के बाद, उनको हराने के बाद शेर खान या शेर शाह ने हजरत अल्लाह का टाइटल लिया था। सो हजरत अल्लाह का टाइटल किसने लिया था? शेर खान ने 1529 में, आफ्टर डिफीटिंग नुसरत शाह। हु वाज नुसरत शाह? रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है। 1530 में 1530 आते आते शेर खान ने शादी कर ली। लैड मलिका उनकी वाइफ का नाम था, याद रखेंगे। बैटल ऑफ दोहरिया। बैटल ऑफ दोहरिया में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि शेर खान ने महमूद लोदी को सपोर्ट किया था बैटल ऑफ दोहरिया में। 1530 में शादी हो गई है लैड मलिका से, और 1529 में शेर खान जो है बंगाल के रूलर को हरा देते हैं। और इस रूलर का नाम क्या? नुसरत शाह। और नुसरत शाह बंगाल को हराने के बाद शेर खान कौन सा टाइटल लेते हैं? हजरत अल्लाह। आइए बैटल ऑफ सूरजगढ़ चलते हैं। 1534 आ चुका है। सो 1534 में सूरजगढ़ का बैटल होता है, और यहाँ पे शेर शाह जो है बंगाल आर्मी को डिफीट करते हैं और अपना जो ईस्टर्न इंडिया में उनकी जो पोजीशन है उसको मजबूत करते हैं। सूरजगढ़ का बैटल 1534 वन ऑफ द फर्स्ट लैंडमार्क बैटल है शेर शाह के कैरियर में। यहाँ पे सूरजगढ़ में बंगाल की आर्मी को डिफीट करते हैं और ईस्ट इंडिया में जो शेर शाह की पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, राइट। बैटल ऑफ सूरजगढ़ जीतने के बाद 1534 में शेर खान जो है बंगाल को 1537-38 तक बंगाल की गद्दी को ले लेता है, और उसके बाद तो 1537-38 में बंगाल जो है शेर शाह के पूरी तरह कब्जे में आ जाती है। इसके पहले 34 में सूरजगढ़ हुआ है, राइट। आइए 39 में चलते हैं, 1539 में, और यहाँ पे चौसा की लड़ाई होती है। और यहाँ पे चौसा की लड़ाई में शेर शाह डिफीट करता है हुमायूं को, और यहाँ पे उसने अपने आप को टाइटल देता है शेर शाह, खुद को टाइटल देता है। अभी तक फरीद खान ही थे, किसी ने उनकी ब्रेवरी से प्लीज होकर के टाइटल दे दिया था, नुहानी रूलर जो थे, बट खुद को टाइटल वो लेते हैं शेर शाह 1539 में चौसा की लड़ाई से में हुमायूं को हरा करके। एंड 1540 में कनौज का बैटल होता है, इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। और यहाँ पे फाइनली शेरशाह दिल्ली के थ्रोन पे बैठते हैं और हुमायूं को दिल्ली छोड़ करके ईरान जा करके शरण लेनी पड़ती है। और इसी 1540 में ही शेरशाह जो है वो दिल्ली के तख्त पे बैठते हैं, लेकिन उनका जो कोरोनेशन होता है वो आगरा होता है। उस समय जो सल्तनत थी उसका जो कैपिटल था वो आगरा था, राइट। एंड इस कोरोनेशन के बाद उन्होंने शेरशाह ने टाइटल लिए सुल्तान ई आदिल। क्लियर है ये? सुल्तान ई आदिल। उसके बाद हम 1540 तक आ गए हैं। शेरशाह आगरा की गद्दी पर बैठ चुके हैं, आगरा में कोरोनेशन हुआ है। उसके बाद वो सुल्तान ई आदिल भी बन चुके हैं, खुद का टाइटल अज्यूम किया है। अब 42 में आते हैं। 42 में शेरशाह मालवा अटैक करते हैं, साथ ही साथ रणथंभौर पे भी कैप्चर कर लेते हैं। तो शेरशाह अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे हैं, मालवा ले लिया अपने अंदर, है ना, रणथंभौर ले लिया। अब 1543 में शेरशाह जो है एक राजपूत रूलर है पुरानमल, उनकी टेरिटरी, उनकी राज्य पे अटैक करते हैं और बहुत बुरे तरीके से राजपूत रूलर पुरानमल को मारते हैं। और इस समय जो राजपूत वुमन है वो जौहर करते हैं। सो 1543 आ गया है, मालवा उनके अंदर है, रणथंभौर उनके अंदर है, और 1543 में पुरानमल को बुरी तरीके से मारते हैं और उनकी राज्य को अपने अंदर मिलाते हैं। और साथ ही साथ इस समय राजपूत महिलाएं जो है वो जौहर करती हैं। 1545 का समय आ चुका है, 1545 हो गया। ये लास्ट अटैक है शेरशाह का, राइट। कहाँ पे? कलिंजार, वर्ड याद रखिएगा, कलिंजार में। और इसके रूलर कौन थे? कीरत सिंह, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये कलिंजार कैंपेन लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि
वहां पे शेर शाह मतलब बंदूक को चलाने की कोशिश कर रहे थे जिसका नाम था ओक्का, बट उस बंदूक चलाने की कोशिश में या तोप चलाने की कोशिश में एक दुर्घटना होती है और फाइनली शेर शाह जो है वो इस कलिंजार कैंपेन में डेथ हो जाता है। सो याद रखेंगे कि लास्ट 1545 लास्ट अटैक था शेर शाह का कलिंजार पे और इसके रूलर कौन थे? कीरत सिंह। उक्का क्या है? उक्का वो तोप है, वो फायर आर्म है जिसको चलाने की कोशिश में कलिंजार कैंपेन के दौरान शेर शाह की डेथ होती है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि शेर शाह के द्वारा अपॉइंट किया हुआ लास्ट सूबेदार ऑफ बिहार कौन था? तो सुलेमान खान था। याद रखिएगा, जनरली फर्स्ट एंड लास्ट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि शेर शाह के द्वारा अपॉइंट किया हुआ लास्ट सूबेदार ऑफ बिहार कौन था? सुलेमान खान था। ठीक है। तारीख ए दौदी एक कंपोजिशन, एक किताब है तारीख ए दौदी। किसने कंपोज किया है? अब्दुल्ला ने। तो इस तारीख ए दौदी को अगर आप पढ़ें तो ये कहता है कि शेर शाह ने एक पटना में फोर्ट बिल्ड किया था, बस यही इंपॉर्टेंट है, राइट। शेर शाह ने मुगलों के एक्टिविटी, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है शेर शाह की, वहाँ पे मुगलों के इन्वेजन को रोकने के लिए शेर शाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नाम का एक फोर्ट भी बनाया था, राइट। और साथ ही साथ शेरगढ़ एक सासाराम से लगभग 20 माइल दूर एक जगह है, फोर्टिफाइड प्लेस है, जो कि शेर शाह के समय में शेरगढ़ एक बेसिकली ये फोर्ट है। शेरगढ़ क्या एक फोर्ट है सासाराम से के आसपास, ये शेर शाह के समय में बना था। रोहतासगढ़ भी बनाया था शेर शाह ने और पटना में भी फोर्ट बनवाया था। और इसका हमें जिक्र कहाँ से मिलता है? तारीख ए दौदी। किसने लिखी है? अब्दुल्ला ने लिखी है, राइट। याद रखेंगे कि रोहतास फोर्ट को शेर शाह ने रिबिल्ड करवाया था, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि शेर शाह के शासन काल में शेर शाह ने हर कोस पे, अगर आप बिहार से और गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आपको कोस आपके लहजे में होगा। ये मीटर, ये बेसिकली डिस्टेंस में मेजर करने का यूनिट है। तो हर कोस पे शेर शाह ने एक सराय बनवाया था। और जब शेर शाह की डेथ हुई 1545 में, तो शेर शाह को सक्सीड किए शेर शाह के बेटे इस्लाम शाह ने। तो इस्लाम शाह ने बेसिकली हर कोस के बीच में, हर कोस पे शेर शाह ने एक सराय बनाया था। इस्लाम शाह इसको और एक कदम आगे ले जाते हैं, बोलते कि नहीं, हर कोस पे तो है ही, मेरे फादर ने बनवाया है, मैं बीच में भी एक एक सराय बनवाऊंगा। तो ये इस्लाम शाह ने कहा था। और हर सराय पे हिंदी और फारसी ट्रांसलेटर्स अपॉइंट किए जाते थे, जिनको करकून्स कहते थे। याद रखिएगा, ये आपका पूछा हुआ सवाल है, करकून्स कौन थे? तो हर सराय पे हिंदी और फारसी ट्रांसलेटर्स थे अपॉइंट किए गए शेर शाह के टाइम में, जिसको करकून्स कहे जाते थे। और शेर शाह के पीरियड के दौरान आपको दिखने को मिलेगा कि पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज यूज किया जाता था दीवालों पे लिखने के लिए। शेर शाह के पीरियड के दौरान कौन से लैंग्वेज यूज होते थे? पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज यूज होता था दीवालों पे लिखने के। आइए अब एक बार शेर शाह के मेजर बैटल्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 1534 में चलना पड़ेगा, जहाँ पे सूरजगढ़ की बैटल होती है और यहाँ पे बंगाल की आर्मी को शेर शाह डिफीट करते हैं। उसके बाद 1539 में चलेंगे, चौसा होता है। यहाँ पे शेर शाह हुमायूं को डिसाइसिव तरीके से डिफीट करते हैं और इस विक्ट्री के बाद शेर शाह फरीद खान जो है ये टाइटल रिज्यूम करते हैं शेर शाह। 1540 कनौज का वार या फिर बिलग्राम वार, अगेन हुमायूं डिफीट होता है और इस डिफीट के बाद हुमायूं को ईरान में रिफ्यूज लेना पड़ता है। एंड 1545 में कलिंजर वार होता है और कलिंजर कैंपेन, जिसमें शेर शाह की डेथ हो जाती है। इसी कलिंजर वार, कलिंजर कैंपेन में आपको पता ही है कैसे हुई है। और इसके बाद शेर शाह के डेथ के बाद इस्लाम शाह, शेर शाह का जो बेटा है, वो दिल्ली के थ्रोन पे बैठता है। तो ये हमने पूरा शेर शाह के बारे में देखा। अब थोड़ा सा शेर शाह के टॉम को देख लेते हैं। तो बेसिकली शेर शाह का जो टॉम है वो सासाराम है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। और ये टॉम खुद शेर शाह ने स्टार्ट किया था, लेकिन उनके डेथ के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह ने इसको कंप्लीट किया, ये याद रखिएगा। दूसरा, जो सासाराम में शेर शाह का टॉम्ब है, उसकी जो डिजाइनिंग है वो किसने की है? मीर मोहम्मद अलीवाल ने। सासाराम में जो टॉम्ब है शेर शाह का, उसकी डिजाइनिंग किसने की है? मीर मोहम्मद अलीवाल ने। रेड सैंडस्टोन का बना है और ये ऑक्टागोनल शेप में है, याद रखिएगा। रेड सैंडस्टोन यूज किया गया, ऑक्टागोनल शेप है, राइट। और ये जो डोम है,
ये जो सासाराम में शेर शाह का जो टॉम्ब है, उसकी जो डोम है उसका वर्ल्ड में प्लेस सेकेंड है। सिर्फ बीजापुर की जो डोम है वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट और सेकेंड प्लेस पे आती है, सासाराम में जो शेर शाह की डोम है, राइट। अलेक्जेंडर कनिंघम, आपने नाम सुना होगा, इज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने शेर शाह के टॉम्ब को ताजमहल की ब्यूटी से कंपेयर किया था, राइट। तो इतना शेर शाह के टॉम्ब के बारे में याद रखते हैं। अब थोड़ा सा शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। तो एंशियंट टाइम में एक उत्तर पथ नाम के रोड हुआ करता था, उसको शेर शाह ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, जो कि उसको सड़क आजम या फिर बादशाही सड़क भी कहा गया, राइट। एंशियंट टाइम में उत्तर पथ जो रोड था उसको शेर शाह ने रिकंस्ट्रक्ट कराया, जिसको सड़क आजम या फिर बादशाही सड़क कहते हैं। और ब्रिटिश के टाइम में 17th सेंचुरी में इसी सड़क आजम या फिर बादशाही सड़क का नाम चेंज करके ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया था, याद रखेंगे। शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट देखें तो यही है कि शेर शाह ने कहा कि जिसके पास जितना लैंड है उसको मेजर किया जाए और उसके प्रोपोर्शन में जो है उसको रेंट देना पड़े। दिस इज द बेस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट। और इसको जप्ती सिस्टम भी कहते हैं, जप्ती सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आपके पास कितना लैंड है, इस लैंड का मेजरमेंट होगा एंड इस लैंड के प्रोपोर्शन में आप जो है वो रेंट देंगे। और यही जप्ती सिस्टम बाद में अकबर ने भी अडॉप्ट की थी। शेर शाह को फादर ऑफ जप्ती सिस्टम भी कहते हैं। अगेन शेर शाह ने ऑल्सो पट्टा और काबूलियत प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। शेर शाह ने सिल्वर क्वाइन एंड कॉपर क्वाइन भी इंट्रोड्यूस किए थे। सिल्वर क्वाइन 178 ग्रेन्स की थी एंड कॉपर क्वाइन 380 ग्रेन्स की थी। क्लियर है ये। शेर शाह ने, याद करेंगे कि हुमायूं का एक पैलेस बनाया हुआ था दीन पनाह दिल्ली में। शेर शाह ने इस दीन पनाह को डिस्ट्रॉय किया एंड उसके बाद ओल्ड फोर्ट बनाया था, याद रखेंगे आप। हुमायूं के दीन पनाह को डिस्ट्रॉय करके आज आपको जहाँ पे पुराना किला मिलता है शेर शाह का, वहां पे उससे पहले हुमायूं का एक किला था जिसको दीन पनाह बोलते हैं। और शेर शाह के इस ओल्ड किले के अंदर एक मोस्क भी है, एक मस्जिद भी है जिसको किलाए कुन्हा भी कहते हैं, राइट। एक हिस्टोरियन है कीन, वो लिखते हैं कि इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी इतना विजडम नहीं था जितना जो ये पठान है यानी शेर खान है उसके पास था। हमने देखा कि शेर शाह की डेथ हो जाती है 45 में एंड उसके बाद इस्लाम शाह, उनका बेटा जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इस्लाम शाह की भी डेथ हो जाती है 1555 में एंड इसके बाद हुमायूं जो है दोबारा दिल्ली का रूलर बनता है, राइट। सो ये हम देख लेते हैं, हम फिर मुगल में देखेंगे बाकी सारी चीजें। सो ये बेसिकली हमने अफगान रूल देख लिया है। अब हम सूफी सेंस को देख लेते हैं ब्रीफ में। अगेन देखिए, याद रखिएगा कि टर्किश इंडिया में टर्किश पावर के एस्टेब्लिशमेंट से पहले ही सूफीज्म इंडिया में ऑलरेडी इमर्ज हो चुका था, याद रखिएगा। सो बेसिकली हिंदुइज्म और म्यूजिक के एलिमेंट्स मिलते हैं सूफी ट्रेडिशन में। और इंडिया में, बिहार में, अगर बिहार की बात करें तो सबसे पहला कौन सा सिलसिला बिहार में अराइव हुआ था, तो याद रखेंगे चिश्ती सिलसिला सबसे पहले आया था। फर्स्ट टू अराइव इन बिहार चिश्ती सिलसिला। सबसे फेमस होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फेमस सिलसिला कौन है तो आप बोलेंगे फिरदौसी सिलसिला, भी आगे आएगा, लेकिन सबसे पहले कौन है? चिश्ती सिलसिला, ठीक है। और इस चिश्ती सिलसिला के सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंट हुए इमाम ताज फाकी। आपसे पूछा जा सकता है, इमाम ताज फाकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंट थे, सूफी सेंट थे बिहार के। और ये कहाँ सेटल हुए थे? मानेर में। और ये किस सिलसिला के थे? ये चिश्ती सिलसिला के। इतना याद रखिएगा। ये बाकी जो 2-3 नाम है इनको ना भी याद रखें, तो ये भी फेमस लोग थे, लेकिन सबसे पहले आपको इमाम ताज फाकी को याद रखना और चिश्ती ऑर्डर के थे। इसके अलावा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले फेमस हुए थे, इसके अलावा पीर साहबुद्दीन जगजोत, सैयद इब्राहिम, शेख अली, ये भी चिश्ती ऑर्डर के ही थे, ठीक है। लेकिन आपको एक नाम याद रखना है, तो इमाम ताज फाकी रखिए। सबसे पहले संत थे जो फेमस हुए थे बिहार में, मानेर में सेटल थे, और ये किस ऑर्डर के थे? चिश्ती ऑर्डर के थे। आइए अब हमने बात किया
हमने कहा कि फिरदौसी सिलसिला को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी बिहार में, तो इसके सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन थे फिरदौसी सिलसिला के? इनका नाम था संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी। याद रखेंगे, फिरदौसी सिलसिला को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी बिहार में और इसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव का नाम था मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी और इनका जन्म हुआ था मानेर में 1290 AD में। प्लीज याद रखिएगा। अब क्योंकि ये फिरदौसी सिलसिला को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली है और मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी इसके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमें इनके बारे में थोड़ा जानना है। पहली बात तो ये कि इनका जन्म मानेर में हुआ था 1290 में और ये ट्रेवल, ऑफ कोर्स सूफी संत है, ट्रेवल करेंगे। इन्होंने मानेर से सुनार गांव तक ट्रेवल किया बांग्लादेश और उसके बाद ट्रेवल में जो नॉलेज मिला उसके बाद इन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस राजगीर और बिहार शरीफ में ही की। ठीक है, ट्रेवल किया इन्होंने, बिहार से लेकर के बांग्लादेश तक गए एंड वहां इस ट्रेवल के दौरान उनको नॉलेज अटेनमेंट हुआ एंड फिर बिहार में वापस आते हैं। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी और राजगिरी और बिहार शरीफ में प्रैक्टिस करते हैं और ये मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले के हैं? बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव फिरदौसी सिलसिला के हैं। एंड कौन सा सिलसिला है जो बिहार में मोस्ट पॉपुलर हुआ था? तो फिरदौसी सिलसिला है। दो बातें याद रखनी है आपको, मकतूबाते सदी एंड अदाबुल मुरीदीन। ये आपका मकतूबाते सदी पूछा हुआ सवाल है और ये नहीं सोचना है कि दोबारा नहीं पूछेगा, बीपीएससी ने ऐसा कभी नहीं कहा। मकतूबाते सदी एंड अदाबुल मुरीदीन। सो मकतूबाते सदी क्या है? बेसिकली हमने अभी जिस फेमस सूफी संत की बात की है सरफुद्दीन याहिया मनेरी, इनकी कलेक्शंस है। इन्होंने जो चिट्ठियां लिखी है मनेरी साहब ने, याहिया मनेरी साहब ने, उसका नाम है मकतूबाते सदी और उनकी अपनी जो कंपोजिशन है, चिट्ठियां हैं, वो मकतूबाते सदी और उन्होंने जो किताब लिखी है खुद के हाथों से, दैट इज अदाबुल मुरीदीन। क्लियर है? एंड मकतूबाते सदी का जो है, सॉरी, याहिया मनेरी साहब का जो डेथ है वो बिहार शरीफ में होता है 1381 में। इनका जो बर्थ है वो मानेर में होता है 1290 में, डेथ होता है वो बिहार शरीफ में होता है 1381 में। याद रखेंगे। एक दरियापंथी सेक्ट है बिहार में, इसके फाउंडर थे दरिया साहब और इनका जो बर्थ है वो बेसिकली रोहतास डिस्ट्रिक्ट के दरखंडा विलेज में हुआ था। याद रखिएगा, दरियापंथी सेक्ट के फाउंडर हैं दरिया साहब, इनका बर्थ जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट के दरखंडा विलेज में हुआ था। ठीक है, सो ये हमने कंप्लीट कर लिया। हम थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे मुगल बिहार का जो मुगल है जो भी है उसको लेकर के। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।